हेलो दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन ग्रुप की क्लास में, साइंस क्लास में। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आगे की क्लासों में भी क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 या कहें कि केमिस्ट्री जो पूरी पूरी क्या है एटम के ऊपर क्या है टिकी हुई है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एटम जो शब्द है एटोमियो नामक एक शब्द है उससे लिया गया था और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म। एटम जो शब्द है कौन सा है? एटम जो है एटोमियो एक शब्द होता है और ये क्या है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा कण। क्या होता है? सबसे छोटा कण। अब देखिए सबसे पहले एटम के बारे में लगभग 500 वर्ष पूर्व, ईसा से 500 वर्ष पूर्व क्या है भारतीय फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। कौन थे? महर्षि कानाथ ने एटम शब्द का क्या है प्रतिपादन किया था। और उन्होंने क्या कहा था कि यदि हम किसी द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, यानी प्रत्येक वस्तु जिससे सामग्री से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ में क्या होता है? आयतन होता है। और प्रत्येक वस्तु को अगर हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं और जब अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जब उसे हम क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते या विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को हम क्या कह सकते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परमाणु कहते हैं। यानी अनडिवाइडेड पार्टिकल इज नाउन एज क्या है? एटम। और इसी के अलावा क्या है एक और दूसरे भारतीय दार्शनिक थे। कौन थे? पक्कुदा कात्यायाम। कौन थे? पक्कुदा कात्यायाम थे। और ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस, लियोसिपस। ये भी ग्रीक दार्शनिक थे। यानी दो लगभग तीनों का क्या है एक समय था। और इन तीनों ने भी क्या बताया था? जो महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। वही इन्होंने क्या है बताया था। लेकिन ये सब क्या था? दार्शनिक विचारों पर क्या थे? सुझाव थे। लेकिन 18वीं शताब्दी तक इनके बारे में कोई क्या है काम नहीं हुआ था, प्रैक्टिकली वर्क नहीं हुआ था। तो 18वीं शताब्दी के आसपास क्या होता है एक वैज्ञानिक होते हैं अपने, कौन कौन हैं? एंटोनी एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के क्या है नियम दिए थे। और रासायनिक संयोजन के जो नियम थे देने वाले कौन कौन थे? एक तो जोसेफ एल प्राउस्ट थे और एक लवाइजिए, दोनों ने मिलकर रासायनिक संयोजन के नियम दिए। और रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के नियम हैं। दो नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी मास कंजर्वेशन लॉ। और सेकंड होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो देखें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन लॉ, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही उसका क्या होता है? विनाश होता है। अर्थात हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का सृजन होता हो या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और देखें एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है कि कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इन सबको क्या है अलग अलग विलयन बनाते हैं और प्रैक्टिकल अगर कुछ करते हैं तो वापस जो बनने वाला जो पदार्थ है वो सब क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि जैसे चाय अगर बनानी है, माना कि उसमें क्या है 200 ml दूध लिया है, उसमें 50 ग्राम चीनी ली है, 20 ग्राम चाय की पत्ती ली है, तो लगभग चाय जो बनने वाली होती है उसका जो कितना वेट होगा? लगभग 270 ग्राम के आसपास क्या है उसका वेट होगा। बराबर। यानी हम कह सकते हैं कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें क्या है ना तो किसी का द्रव्यमान का सृजन है और ना ही विनाश होता है। यही रासायनिक संयोजन का क्या है? नियम है। सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। यानी कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। और इनका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? इनका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? ये बने होते हैं। जैसे जल की बात करते हैं और जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। यानी हाइड्रोजन कितने हैं? दो। और ऑक्सीजन कितना है? सिंगल है। लेकिन इनका अनुपात अगर देखते हैं द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? सदैव 1:1 होता है। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो अनुपात द्रव्यमान है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो देखिए अगर सूत्र में अगर देखें तो H2, तो हाइड्रोजन कितने? 2 है।
तो 2 अनुपात यहाँ पर कितना था, 16 था। इसे हम क्या कर सकते हैं, 1:8 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम किसकी बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अमोनिया। और अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3, यानी एक अणु नाइट्रोजन का है और 3 किसके हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन 3 है। इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन के। इसके अलावा आप चाहें तो मैथेन को ले सकते हैं। मैथेन का अणुसूत्र कितना होता है, CH4 होता है। कितना होता है, CH4, यानी ये कितना हो जाएगा, 12:4। कितना हो जाएगा, 12:4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 3:1 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं, जोसेफ वेर प्राउस्ट ने इस नियम को कैसे कहा था, बताया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब देखें, एक डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक होता है, और उसने क्या है कि रासायनिक संयोजन के नियमों के पश्चात परमाणु के बारे में कुछ क्या है, बताया था। इसने इन नियमों की व्याख्या करने की कोशिश की, और डाल्टन ने क्या है, प्रकृति के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया, सबके बारे में बताया। तो देखिए इसका क्या प्रैक्टिकली था, और इसने बताया था कि जो हमारे महर्षि कणाद ने जो परमाणु नाम दिया था, उसने डाल्टन ने भी इसको क्या नाम दिया था, परमाणु दिया था। और डाल्टन का यह सिद्धांत क्या होता है, रासायनिक संयोजन के नियमों के ऊपर क्या है, आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित। तो देखिए डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या है, उसने कहा था कि प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह तत्व, यौगिक या मिश्रण कुछ भी हो, वह जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी नाउ वी कैन से, यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो देखिए इसकी विवेचना सबसे महत्वपूर्ण है, और मैक्सिमम जो हाफरली जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्या होती है, पूछी जाती है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और विवेचना देखिए, उस लाइन को अगर देखें हम लोग, कि हमने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, और यही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और मैंने आपको कहा कि सबसे छोटे से छोटा जो कण होता है वह क्या होता है, अविभाज्य कण है, अनडिवाइडेड पार्टिकल हैं। और सबसे यानी परमाणु क्या है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं, जिनका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो क्या होता है, सृजन होता है, और ना ही उनका क्या होता है, विनाश होता है। यानी हम कहें कि ये अजर अमर है, परमाणु जो है क्या है, अजर अमर। देखिए कोई अगर एक तत्व है तो उसके सभी परमाणु और उसका जो द्रव्यमान है और रासायनिक जो गुणधर्म है वह सभी क्या होंगे, उसके समान होंगे। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है, O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 16 होगा। चाहे ऑक्सीजन की 3 की बात करते हैं, ओजोन है, तो भी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना ही, 16 ही रहेगा। ऑक्सीजन गैस है तो भी 16 रहेगा। और अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है, तो H2O बन रहा है अपना। इसके अलावा प्रत्येक जो तत्व होता है, परमाणु जो होते हैं, छोटे छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में क्या होते हैं, जुड़कर क्या करते हैं, नए यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यौगिक में परमाणु की संख्या और उसके प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये थी आज की क्लास। धन्यवाद दोस्तों।